दोस्तों, क्या आपको पता है कि बिना सीमेंट के ताजमहल कैसे बनाया गया, जबकि आज की बड़ी बड़ी बिल्डिंगें और पुल वगैरह सीमेंट के ही बनते हैं और 100 साल तक खड़े रहते हैं, लेकिन ताजमहल तो बिना सीमेंट के बनाया गया है। तो वो आखिर कैसे 400 सालों से इतना मजबूती से खड़ा है। चाहे कितना भी बड़ा भूचाल आ जाए, चाहे कोई भी नेचुरल डिजास्टर आ जाए, ताजमहल वहीं का वहीं खड़ा है। और साथ ही दोस्तों, क्या आपको पता है कि ताजमहल कितने रुपए में बनाया गया होगा, और साथ ही क्यों ताजमहल को यमुना नदी के किनारे ही बनाया गया, और साथ ही में आप ये भी जानेंगे कि ताजमहल में क्यों आज तक लाइट नहीं लगाया गया। बस आप शुरू से लेकर लास्ट तक इस वीडियो को देखते रहिएगा। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। अगर जो आप नए यूजर हमारे इस वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, हर साल लाखों की संख्या में इस अजीबों के देखने देश और विदेश से लोग आया करते हैं। दोस्तों, आपको इस हिस्ट्री के बारे में तो बिल्कुल पता होगा कि कैसे शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज बेगम के लिए इतना बड़ा अजूबा खड़ा किया है। उन्होंने अपने प्यार को मुमताज बेगम के मौत के बाद उसको एक्सप्रेस किया। लेकिन दोस्तों, बिना सीमेंट के इतना बड़ा मूवमेंट आखिर खड़ा कैसे हो गया। तू चुप रहे बाबा, तू चुप रहे। जबकि सीमेंट का आविष्कार 1824 में एस्पेदिन नामक एक इंसान ने किया था, जो कि इंग्लैंड में रहते थे, और इन्होंने ही दुनिया का सबसे पहला सीमेंट कंपनी बनाया था, जिसका नाम था पोर्टलैंड सीमेंट। और ताजमहल का कंस्ट्रक्शन 1631 ईस्वी में बनना शुरू हुआ और 1648 में जाकर कहीं खत्म हुआ, लेकिन बिना सीमेंट के ही बनकर खड़ा हुआ। लेकिन आज तक एक भी खरोच नहीं आई। दरअसल सीमेंट के आविष्कार के पहले आर्किटेक्चर एक खास तरह का पेस्ट तैयार किया करते थे, जिसमें कुछ अजीब चीजें होती थीं। अगर जो हम ताजमहल की कंस्ट्रक्शन की बात करें तो उसमें बहुत सारे सेमी प्रेशियस स्टोन्स जैसे यकीक, एमेनाइट, फिरोजा, लजवार और मुनगरा, सूला, महनी, लेजानिया, ताहमरा, ये सब पत्थर यूज होते थे, जो कि उस समय ज्यादा स्ट्रॉन्ग माने जाते थे। और ये सब पत्थर उस समय रसिया, उज्बेकिस्तान, राजस्थान, ईरान और इजराइल, इन 17 से दुनिया से अलग अलग देशों से मंगवाए गए थे। और साथ ही इसमें कुछ अल्ट्रा रेयर्स स्टोन्स भी यूज हुए थे, जैसे कि तिलाई, पायजहर, अजूबा, लाखोर, जो कि इतने रेयर हैं कि आज तक पता ही नहीं चला कि शाहजहां ने इसे कैसे अरेंज किया होगा। लेकिन जो भी उन्होंने किया वो सब काबिले तारीफ है। और तो और जो सीक्रेट पेस्ट ताजमहल को बनाने में यूज होता था, गुड़, बतासा और बेलगरी का पानी जैसे बहुत सारी चीजों का पेस्ट डालकर उस पेस्ट को तैयार किया जाता था। और ये पेस्ट सीमेंट से ज्यादा भी स्ट्रॉन्ग माना जाता था। और साथ ही दोस्तों, जहां बुर्ज खलीफा की नींव बड़े बड़े स्टील पाइप से रखी गई है, वहीं ताजमहल की नींव लकड़ियों से जमीन के अंदर रखी हुई है। और दोस्तों, कहीं आप ये तो नहीं सोच रहे हैं कि ताजमहल की लकड़ियां इतने दिनों से कैसे चल रही हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। दरअसल इसमें सबसे बड़ा रोल यमुना नदी का है। यमुना नदी ताजमहल को केवल अच्छा व्यू ही नहीं देती, अगर जो यमुना नदी ना होता तो ताजमहल गिर भी सकता था। इसमें इंटेलिजेंट बात यह है कि जो पहले के लोग थे, इसमें लकड़ी का इस्तेमाल इसलिए किया जिसमें चाहे जितना भी पानी लगता रहे, वो लकड़ियां और भी स्ट्रांग होती चली जाएंगी, वरना बाकी सभी लकड़ियां पानी की नमी की वजह से खराब हो जाती हैं। और यही वजह है कि ताजमहल को खड़ा होने में यमुना नदी का बहुत बड़ा योगदान है। और गलती से भी कहीं यमुना नदी सूख गई तो ताजमहल भी उसके बिना खड़ा नहीं रह पाएगा। और दोस्तों, आपने तो जरूर देखा होगा, यह ताजमहल के चारों तरफ खड़ी हुई 4 मीनारें एक दूसरे से परपेंडिकुलर खड़े नहीं हैं, मतलब कि वो एक दूसरे से स्ट्रेट नहीं खड़े हुए हैं। और ये सब शाहजहां ने जानबूझकर करवाया था कि अगर गलती से कहीं भूकंप आ जाए तो भूकंप की वजह से ताजमहल की चारों मीनारें ताजमहल के चारों दिशाओं में गिर जाए, और यहाँ के भूकंप आने के पहले भूकंप के झटके इन मीनारों पर ही एब्जॉर्ब हो जाएं, और इस तरह इस पर भूकंप का कोई असर नहीं होगा और ताजमहल पूरी तरह से सुरक्षित बच जाएगी। और दोस्तों, बात करते हैं ताजमहल उस टाइम बनाने में कितना खर्चा आया होगा। और दोस्तों, आप ये भी जानते हैं कि उस टाइम 1 रुपए की कीमत बहुत ज्यादा होती होगी, और इस इन्फ्लेशन की वजह से देखें
तो जो ताजमहल की आज के डेट में कॉस्ट आती है 1 से लेकर 2 बिलियन डॉलर तक आती है, यानी करीब 8,000 करोड़ से लेकर 10,000 करोड़ के बीच में इसका खर्चा आता है। और दोस्तों, ताजमहल में आज तक लाइट क्यों नहीं लगाई गई, क्या आप जानते हैं? नहीं। ताजमहल का सफेद रंग लाइट को सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब करता है और इसीलिए अगर जो ताजमहल में लाइट लगा दी जाए तो ताजमहल के पत्थर लाइट को रिफ्लेक्ट कर देंगे और साथ ही में ताजमहल बहुत ज्यादा चमकेगा और जिससे वहाँ के आरी पास के कीड़े मकोड़े आकर उस पर चिपक जाएंगे और ताजमहल के पत्थर को भी नुकसान पहुँचाएंगे। यही वजह है कि आज तक ताजमहल के ऊपर लाइट नहीं लगी है। समझ रहे हो? समझ रहे हो? दोस्तों, अगर जो यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारा आने वाला हर वीडियो आपके पास पहुंचता रहे।